ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से प्रश्नोत्तर के रूप में अथवा शंका समाधान के रूप में चल रही है। 549 तक के प्रश्न उत्तर की चर्चा अपनी हो गई थी। 550 नंबर का प्रश्न है, द्रव्य पर दृष्टि जाने से पुरुषार्थ को वेग मिलता है क्या? प्रश्न है ये। क्या प्रश्न है? द्रव्य पर दृष्टि जाने से पुरुषार्थ को वेग मिलता है, प्रश्नवाचक से। इसका समाधान जो दिया है देखिए, उसको पढ़ते हैं। समाधान। हाँ, दृष्टि में निश्चय है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इससे पुरुषार्थ को वेग मिलता है। परंतु साथ ही यदि पर्याय में ऐसा जाने कि मुझे करना कुछ नहीं रहता, तो पुरुषार्थ को वेग नहीं मिलता। दृष्टि स्थिर हुई, परंतु पर्याय में शुद्धता प्रकट करना बाकी है, ऐसा जाने तो पुरुषार्थ को वेग मिलता है। दृष्टि में स्थिरता हो और ज्ञान में जाने कि अभी विभाव है, उन्हें दूर करना है, तो पुरुषार्थ को वेग मिलता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पहले तो अपन को दृष्टि, द्रव्य पर दृष्टि जाने से पुरुषार्थ को वेग मिलता है क्या? तो पहले तो द्रव्य पर दृष्टि ले जाने में पुरुषार्थ है क्या कि नहीं? द्रव्य पर दृष्टि जाना क्या है और फिर पुरुषार्थ को वेग मिलता है क्या? फिर इससे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समझ में आया? दृष्टि द्रव्य पर जाने से पुरुषार्थ को वेग मिलता है, तो इसमें दृष्टि द्रव्य पर जाना माने क्या, और फिर पुरुषार्थ को वेग मिलता है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? दृष्टि जाएगी तो वो उसके होने का पुरुषार्थ बढ़ेगा। देखो पहले तो पर्याय भी है, पर्याय की शुद्धात्मा को स्वीकार करें। देखो पहले तो क्या है, दृष्टि माने होता है सम्यक श्रद्धान। तो सम्यक श्रद्धान करने में ही पहले तो जबरदस्त पुरुषार्थ है। जो आचार्य अमृत चंद देव ने समय सार जी में लिखा है कि मेरे निज वैभव का जन्म
आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव पूर्वक हुआ है। तो पहले तो आगम का सेवन अर्थात पहले तो आप भगवान जिनेंद्र के उपदेश से तत्वों का निर्णय करो। भाई 6 द्रव्य 7 तत्व, उसमें से तुम्हारा स्वरूप क्या है, पहले तो ये निर्णय करो। अब उसमें से निर्णय होता है युक्तिपूर्वक। निर्णय कैसे होता है? युक्तिपूर्वक। युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति माने क्या? युक्ति माने वस्तु स्वरूप को निर्णय करने का सम्यक तरीका। और सम्यक तरीका क्या है कि वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा आप निर्णय करो, और वैसा निर्णय होता है सम्यक ज्ञान में। तो सम्यक ज्ञान चूंकि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीवों को है नहीं, तो अब वो सम्यक ज्ञान आपको भगवान जिनेंद्र के उपदेश में जो वस्तु स्वरूप बताया है, तो उस वस्तु स्वरूप को आप निर्णय करो। निर्णय आप पहले अपने सामान्य ज्ञान में करोगे, पर करोगे कैसे? क्योंकि शास्त्रों में जितने भी कथन होते हैं सब सापेक्ष होते हैं, विवक्षापूर्ण होते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बताने के लिए उसमें स्यादवाद रूप से पद्धति से वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। तो अब अपन उसको स्यादवाद रूप से बताए हुए वस्तु स्वरूप को आप समझो। तो आत्मा को समझने के लिए अपन को 6 द्रव्यों का स्वरूप मान लो सबसे पहले जानो। 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है? तो उसमें जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, लोकालोक प्रमाण, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु हैं। अब ये अनादि से हैं, अनंत काल तक रहते हैं, किसी ने इनको बनाया नहीं है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है, कोई इनकी रक्षा नहीं कर रहा है, ये स्वचालित है सब। कि नहु न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो अब ये 6 द्रव्य किसी ने बनाए नहीं हैं, कोई इसको रक्षा नहीं कर रहा है, कोई नाश नहीं कर सकता है। तो ये सहज ही स्वचालित है। इनका स्वरूप उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षणम अथवा गुण पर्याय व द्रव्य। गुण और पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है, अथवा उत्पाद वे ध्रुव सहित सत वस्तु का स्वरूप है, सद्रव लक्षणम। तो पदार्थ सत्ता रूप है, सत्स्वरूप है, और सत उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक है। एक पर्याय विनष्ट होती है, एक पर्याय उत्पन्न होती है, और द्रव्यपने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। ऐसी वस्तु अनादिकाल से अनंत काल तक रह रही है। अब इसमें से अपन जीव हैं। अब ये जीव प्रत्येक वस्तु अपने अपने सत को नहीं छोड़ती है, अपने चतुष्टय को नहीं छोड़ती। तो उसमें से प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से, अपने भावों से विद्यमान रहती है। प्रत्येक वस्तु पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अविद्यमान है। क्या कहा? प्रत्येक वस्तु पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अविद्यमान है और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान है। क्या अर्थ होता है? ये स्वचतुष्टय से विनाशती है, परचतुष्टय विनाशती है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। तो प्रत्येक वस्तु में ऐसे क्या है? अनंत धर्म परस्पर विरुद्ध युगल धर्म विद्यमान है। अस्ति नास्ति, सत असत, तत् तत्, एक अनेक, भेदा भेद, ऐसे उसमें अपने अनेक अनंत धर्म विद्यमान है परस्पर विरुद्ध। तो
ऐसे धर्मों को लिए हुई प्रत्येक वस्तु है। अब उसमें से अपन भी एक वस्तु है, जीव वस्तु है। अपनी सत्ता भी अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। अब चूंकि अनादिकाल से अपनी सत्ता होने पर भी अपन अपनी सत्ता से बेखबर है। अपनी सत्ता से बेखबर है मतलब क्या? अपनी सत्ता से बेखबर का मतलब ये है कि अपनी सत्ता का यथार्थ स्वरूप अपन नहीं जान रहे, अन्यथा अपनी सत्ता को जान रहे, मान रहे। देह जीव को एक गिने, अपनी सत्ता अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। परंतु अपन अपनी सत्ता को अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं मान रहे। अपनी सत्ता को अपन क्या मान रहे? माने देखो, मिथ्या दशा में अनेक प्रकार की मूर्ताएं चलती हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय चलते हैं। ये है कि ये है, ऐसा है कि ऐसा है, अभी कोई निर्णय नहीं है। विपर्य में है तो चेतन स्वरूप मान रहे, चेतन स्वरूप है तो जीव, और मान रहे अजीब शरीर आदि रूप, देह जीव को एक गिने। तो अब ये सब क्या है? पहले क्या है ये पता नहीं है, तो विपरीत धारण कर ली, ऐसे है ऐसे ही मान रहे कैसे ही, अथवा अनिर्णय की दशा है, पता नहीं भैया कैसे है। तो अब ये जो है भ्रांतियां चल रही हैं। अब अपन को इस भ्रांति का निवारण करने के लिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर ज्ञानी गुरुओं का उपदेश और फिर स्वानुभव करें, तो अपना ये भ्रम का रोग दूर होकर के स्वानुभूति प्रकट हो। तो यहाँ अपन को जब तक ऐसे अपने स्वयं के द्रव्य की सत्ता पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पृथक, अपने स्वरूप से अपृथक, ऐसे अपने को जब तक अपन अपने पहले आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से और फिर स्वानुभव से, ऐसा जब निर्णय करके अंदर में स्वानुभव करेंगे, तब जाकर के अपन को आत्मानुभव पूर्वक द्रव्य दृष्टि पूर्वक जो है अपन को क्या होगा कि आत्मा की प्रतीति पैदा होगी। और फिर अपने लिए जो है कि जो अपने लिए फिर अस्थिरता जन राग द्वेष आदि होंगे, उनके अभाव करने के लिए फिर अपन को क्या होगा, फिर अपन को अंदर में पुरुषार्थ विशेष जागृत करना पड़ेगा कि भैया अपना स्वरूप है तो शांत निराकुल, है तो ज्ञाता दृष्टा। अब अपना स्वरूप अपन निरंतर इन राग द्वेष आदि की कल्पनाओं में उलझे हुए। तो फिर जब सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़चारित्र लीजिए। फिर अपने लिए राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए रत्नगण श्रावकाचार्य जी में सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत लिया है। मोह तिम्रापहरणे दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या होता है? मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग द्वेष के नाश हेतु आचरण करे। जब उसके लिए क्या है, मोह मिथ्यात्व के नाश हो जाने पर सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अब सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है। तो सम्यक चारित्र को अंगीकार करने के लिए बाहर से निर्वृत्ति पूर्वक और फिर स्वरूप की प्रवृत्ति विशेष करेगा। सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद गईजिए। तो अब जितनी सामर्थ्य है कीजिए शक्ति प्रमाण। अगर अपन पूर्ण रूप से बाहर से निर्वृत्ति करके और स्वरूप प्रवृत्ति करें तो पूर्ण निर्वृत्ति की जाती, और यदि उतनी नहीं कर सकते तो फिर जितनी है सामर्थ्य कीजिए शक्ति प्रमाण। फिर बाहर से एक देश निर्वृत्ति करके अनावश्यक छोड़ करके आवश्यक रख के, और फिर अपन अपनी सहज साम्यता की दशा में, स्वरूप स्थिरता की दशा में अपनी प्रवृत्ति करते हैं। तो यहाँ से अपन को ये पुरुषार्थ अब ये इसमें दिया इन्होंने कि यदि दृष्टि, हाँ दृष्टि में निश्चय है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जब अंदर अनुभूति करके प्रतीति कर ली कि मैं शुद्धात्मा हूँ,
और ये राग द्वेष मोह आदि मेरा स्वरूप नहीं है, तो अब क्या होगा? तो इससे पुरुषार्थ को वेग मिलता है, परंतु साथ ही यदि पर्याय में ऐसा जाने कि मुझे करना कुछ नहीं है, द्रव्य दृष्टि करके मान लिया कि बस हम तो यही है द्रव्य अकेले, पर्याय अपन को अपन जाने नहीं कि पर्याय में अपने राग द्वेष चल रहे हैं और मुझे करना कुछ नहीं रहता, तो पुरुषार्थ को वेग नहीं मिलता। तो अब काय के लिए निर्वृत्ति करके और चार राग द्वेष के अभाव करने की प्रवृत्ति करें, तो फिर काय को पुरुषार्थ करने मांगे? इसका मतलब सम्यक दृष्टि नहीं, फिर मिथ्या दृष्टि है वो, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत है। मोक्ष के प्राप्त यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, यदि मोह रहित होना है तो जीव को जानो मानो और अनुचरण करो। तो जिसने तत्व निर्णय करके और अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति की, तो उसके लिए तो मुझे कुछ नहीं करना है ऐसी उल्टी बुद्धि होगी क्या उसको कि भैया मुझे अभी बहुत करना है? देखो आगे, परंतु पर्याय में शुद्धता प्रकट करना बाकी है, ऐसा जाने तो पुरुषार्थ को वेग मिलता है। अकेले मात्र सम्यक दर्शन हो जाने से कृतकृत हो गए ऐसा नहीं मानता वो, अभी और कुछ करना है, और आगे बढ़ना है। और कुछ करना है नहीं, हमें पूरे राग द्वेष से रहित होकर के वीतराग होना है, और कुछ करना क्या उसे हम माली करना क्या? मोह रहित होने की उसकी अंदर में ज्ञान में बराबर उसकी सम्यक ज्ञान में सब बढ़त रहा है कि हमारे जीवन में अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होगी तब तक हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। ऐसा उसके जीवन में, ऐसा ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में निर्णय होता है। दृष्टि में स्थिरता हो और ज्ञान में जाने की अभी विभाव हैं, उन्हें दूर करना है तो पुरुषार्थ को वेग मिलता है। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा अपन को अपने द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का विवेक नहीं हो तब तक उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। तो अपना द्रव्य स्वभाव एक रूप और पर्याय स्वभाव में अभी क्या है, अनेक प्रकार से विपरीत मन विभाव आदि परिणति चल रही है। उसका अभाव करने के लिए अपन को अब अपने उस स्वरूप की लीनता विशेष करने के लिए अब बाहर से छोड़ते हुए अंदर की स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करें। ये उसके जीवन में बराबर सम्यक ज्ञान में ऐसा विवेक जागृत होकर के और निरंतर जागृति पूर्वक कहीं वो प्रमाद में नहीं रहता, कहीं संतुष्टि नहीं होती, कहीं अटकता नहीं है और संसार में उसको कहीं रुचि नहीं, रस नहीं है। जिसको अंदर में स्वरूप का रस आ गया, जिसने अपने स्वरूप की शांति को चख लिया, अब वो इन विकल्पों में कैसे अटकेगा, कैसे रुकेगा, इनको कैसे स्वीकार करेगा अपने रूप में? कैसे? ये तो ठीक है चलने दो। अकेला मात्र ये सोचे कि भैया ये तो अपन राग द्वेष है, ये तो अपन साक्षी है, अपन तो मत ज्ञाता ही है। दृष्टि के अकेले बल से अकेले ज्ञाता मान लिया और राग द्वेष के अभाव करने की ज्ञान में जागृति ना रहे तो वो ज्ञान सम्यक ही नहीं है। फिर भाई एक दृष्टि से ये राग द्वेष अपना स्वरूप नहीं है, परंतु ये राग द्वेष कहाँ हो रहे हैं? अपना स्वभाव तो नहीं है, परंतु ये किस में हो रहे हैं? सम्यक ज्ञान जानेगा कि नहीं? ये अपने ही पर्याय में हो रहे हैं और यही दुख का कारण है। राग आदि प्रगट दे दुख दे, राग आदि यही तो दुख के कारण है। इसलिए आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिवंत तेने निर्वेरे, उनकी निर्वृत्ति करने के लिए ज्ञानी प्रवृत्तिशील रहता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई जिसको दृष्टि प्राप्त हो गई तो अब जो है ऐसा उसके अंदर अनुभूति प्रतीति हो रही कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु अब उसके लिए जो पर्याय में अशुद्धता है उस अशुद्धता को दूर करने का विवेक होगा कि नहीं, कि अपने लिए मात्र दृष्टि से अपने कृतकृत्य मान करके अब बस संतुष्ट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों पक्षों का सम्यक ज्ञान में भेद ज्ञात होता है और दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करती है और ज्ञान में
अब पर्याय में अपन को कितनी अशुद्धता है, कहाँ खड़े हैं, उसका अपन को अभाव करने के लिए क्या करना है, ये पूरा विवेक बढ़ता है। प्रवचन सार जी में चरणानुयोग सूचक चूलिका में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनको क्या करना है, जो भव्य जन यदि भव दुखों से पार होना चाहते वो करके नहीं, जो भव्य जन यदि भव दुखों से पार होना चाहते ग्रह अरे भाई देखो, हाँ सामान्य को स्वीकार करो, यदि सुखी होना है तो सामान्य को स्वीकार करना। यदि आपको अब क्या है, दुखों से मुक्ति चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। यदि अपने लिए अब संपूर्ण दुखों से निवृत्ति करना है तो अब बिना श्रामण्य को धारण किए हुए क्या आपके जीवन में पूर्ण वीतराग दशा की सिद्धि हो जाएगी? उस मोक्ष मार्ग के नेतृत्व में खड़ा हूं सामने, तो तुम अब चारित्र को अंगीकार करो सब। तो ये आचार्य देव अपने लिए जो जीव वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो सम्यक प्रकार से सारी बातों को बतलाते हैं। अपना द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव क्या है, द्रव्य स्वभाव का आश्रय कैसे होगा और पर्याय स्वभाव में वीतरागता की सिद्धि कैसे होगी, वो सब बातें अपने लिए सम्यक ज्ञान में ज्ञात होती हैं, आगम से पहले समझी जाती हैं, युक्ति तर्क से निर्णय किया जाता है और अन्य साधकों के सानिध्य में जाकर के वो कला अपने जीवन में उसकी दृढ़ता या उस प्रकार का पुरुषार्थ जागृत करने की उनसे प्रेरणा ली जाती है और फिर अंदर में अपने स्वरूप का अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति करके प्रतीति करके और फिर स्वानुभव पूर्वक अब चारित्र में राग द्वेष के अभाव करने के लिए यथायोग बाहर से निर्वृत्ति पूर्वक और अपने स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति करके वीतरागता की सिद्धि की जाती है। तो ये अपन को यहाँ पर ये इस सम्यक ज्ञान में माने स्वानुभूति पूर्वक अपने लिए जो है क्या है, सम्यक श्रद्धान पूर्वक सम्यक ज्ञान पूर्वक अब सम्यक चारित्र करने के लिए अपन को जो है इस प्रकार का पुरुषार्थ विशेष, जिसको अपने आत्मबोध हो गया, आत्मश्रद्धान हो गया, उसी के लिए चारित्र में विशेष पुरुषार्थ करने की क्या है विशेष स्फूर्ति आती, विशेष प्रेरणा मिलती। अगर आत्मानुभूति नहीं हो तो किसके बल पर जो है आप स्वरूप की लीनता करोगे? तो भाई वीतरागता की सिद्धि, सम्यक चारित्र की सिद्धि कोई अकेले बाहर की निर्वृत्ति से थोड़ी होना है। बाहर की निर्वृत्ति तो पूर्वचर अथवा सहचर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब आप वीतरागता को प्राप्त करना है तो आप वीतरागता के पहले जिन निमित्तों के कारण से आपकी परिणति उनमें अटकती है उन निमित्तों से बुद्धिपूर्वक निवृत्ति करके और फिर स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करेंगे। तो ये जो है इस प्रश्न का जो है यहाँ पर इसी रूप में उत्तर दिया गया है 550 नंबर का, कि जब आत्मदृष्टि जीव जिसकी हो जाती है, द्रव्य दृष्टि अपने आप को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है, तो फिर उसको चारित्र में विशेष पुरुषार्थ ग्रहण करने की विशेष प्रेरणा मिलती है, विशेष उत्साह जागृत होता है और फिर वो अपने स्वरूप की स्थिरता विशेष करके और पुरुषार्थ विशेष करते हुए विभाव का अभाव करके वीतरागता की सिद्धि करता है। ऐसा जो है यहाँ कि दृष्टि में स्थिरता हो और ज्ञान में जाने की अभी विभाव है उन्हें दूर करना है, तो फिर चारित्र संबंधी पुरुषार्थ को वेग मिलता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे का प्रश्न है 551 नंबर का, सत्पुरुष मिले ऐसी इच्छा तो बहुत हो परंतु ऐसे संयोग ना हो अथवा ना मिले, उसमें पुरुषार्थ की कमी नहीं आती क्या?
क्या प्रश्न है? सत्पुरुष मिले ऐसी इच्छा तो बहुत है, परंतु यदि नहीं मिल रहा ना है हो वरना में देखो, जो भी प्रश्न है और उसके जो भी उत्तर हैं उनकी अपने लिए अपेक्षाएं समझना चाहिए, क्योंकि उत्तर कई अपेक्षाओं से दिए जाते हैं। कौन सी अपेक्षा से उत्तर दिया गया है, अपन को उसमें क्या समझना है, ये सब बातें अपन को आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने प्रश्न किस अपेक्षा से पूछा है, उसकी क्या पात्रता आदि है, तो उत्तर भी कभी कभी उसी अपेक्षा से दिए जाते। तो यहाँ पर सत्पुरुष मिले ऐसी इच्छा तो बहुत हो, परंतु ऐसे संयोग ना हो अथवा ना मिले, उसमें पुरुषार्थ की कमी नहीं आती क्या? ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें समाधान जो दिया है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आगे अपन उस पर विचार करेंगे। बाहर में सत्पुरुष का मिलना वह पुण्य का कारण है। वे पुरुषार्थ से नहीं मिलते। पुरुषार्थ तो चैतन्य में कार्य करता है। चैतन्य स्वयं स्वतंत्र है, उसमें स्वभाव को प्रकट करना वह अपने हाथ की बात है, और सत्पुरुष का योग प्राप्त होना वह पुण्य का प्रकार है। उस प्रकार का पुण्य हो तो योग मिल जाता है, वह पुरुषार्थ करने से नहीं मिलता। स्वयं भावना भाए और ऐसा पुण्य बन जाए तो सत्पुरुष मिल जाते हैं। पुण्य अलग वस्तु है और भीतर में आत्मा को प्रकट करना वह अलग बात है। सत्पुरुष का मिलना वह पुण्य का कारण है। देखो, यहाँ एक विवक्षा से उत्तर दिया गया है, दूसरी विवक्षा से अपन विचार करो कि सत्पुरुष तुम्हारे पास खड़े हो और तुम अगर पहचानती नहीं हो तो सत्पुरुष क्या करेंगे? सत्पुरुष की तुम्हारे अगर पहचान ही नहीं है तो सत्पुरुष तो आ गए, तुम्हें पुण्य से सब मिल गए। और अपन पढ़ते हैं कि अनंत बार तुम्हारे लाने समूषण में भी गए हुई है, सब कछु करो हुई है, परंतु तुम खाली के खाली रहे। क्यों? कि तुमने पहचान ही नहीं। समूषण में भी जाकर के बाहर में मनोरंजन करते रहते लोग, राग रंग तुम्हारे भी बाहर में क्या क्या रहते हैं, सब नाट्यशालाएँ की कुछ कुछ, बस उसमें मनोरंजन करते रहते। तो लोक में सत्पुरुषों की कभी कमी नहीं होती है, क्या होती है? पंचम काल के आखिरी तक भी बताया है कि चतुर्विध संग रहेगा। तो व्यक्ति में अगर स्वयं पात्रता नहीं हो तो सत्पुरुष होने पर भी उसका लाभ नहीं मिलता। नीति में दिया गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करस्यति। क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? स्वयं की बुद्धि जागृत नहीं है अगर, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र क्या करें, गुरु क्या करें, देव क्या करें। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करस्यति, जिसकी स्वयं की आंखें नहीं हो उसको दर्पण सामने रखा हो तो मुंह दिखा दे, मुंह दिख जाएगा उसको कि नहीं? तो पुण्य से तुम्हें सत्पुरुष मिले हो भी और तुम्हारी बुद्धि जागृत नहीं हो, तुम्हें पहचाने नहीं हो और तुम पहचानने का पुरुषार्थ ही नहीं करो तो सत्पुरुष क्या करेंगे? तो एक विवक्षा से मिलते पुण्य के उदय से दे अपन सच्चे देव सास गुरु के उसमें पैदा हो गए, काय में कुल में आ गए, और यहाँ आपने उनका स्वरूप ही नहीं समझा, उनके बताए मार्ग पे ही नहीं चले, तो वो क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ
किसकी किसकी कमी रह गई यहाँ पर है? भाई तुमने स्वयं तत्व निर्णय करने का गुरुओं को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। तो वर्तमान में देख रहे हैं ना कि जैसे आप सूचना दे रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, आप बोलते बोलते भी थक रहे हैं हमको। हम ये कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अपन तो यहाँ पर वस्तु तत्व का निर्णय करो कि साक्षात भगवान भी होते भी हैं भगवान। उसमें कितने लोग लाभ लेते हैं उनसे, कितने लोग समझते हैं उनको। इसलिए मूल कार्य तो होता है तुम्हारी खुद के योग्यता और पुरुषार्थ पूर्वक। निमित्त तो सहज रूप से जब तुम्हारी योग्यता होगी तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। पर यदि तुम्हारी खुद की पात्रता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो निमित्त क्या करेगा। तो निमित्त की उपयोगिता तो वहाँ तक है कि जब सामने वाला पात्र होवे तो निमित्त की उपयोगिता है, और सामने वाला पात्र ही नहीं होवे तो अब निमित्त क्या करेगा। कहावत है लोग में कि मुद्दई सुस्त और गवाए चुस्त। जिसकी गवाह देना है वो मुद्दई क्या भाई, अरे छोड़ो रे, हम तो दो क्या करने पर हूँ, तो वो गवाह अकेलो क्या करेगा। तो जिनको कल्याण करना है वे तो कल्याण करवे की उनको रुचि नहीं, पुरुषार्थ नहीं, प्रयत्न नहीं, कुछ नहीं। अब उपादान माने निमित्त क्या करें। इसलिए यहाँ अपन को जिसने जो प्रश्न किया था वो विवक्षा दूसरी थी कि भैया अब तुम्हारा निमित्त को वो तो पुण्य के उदय से मिलना है, तुम्हारा उसमें पुरुषार्थ क्या करें। परंतु उस निमित्त की पहचान करने में तो तुम्हारा प्रयत्न और तुम्हारी योग्यता चाहिए। तो बाही में सत्पुरुष का मिलना वह पुण्य का कारण है। ये तो ठीक है कि तुम्हारे लिए सत्पुरुष पुण्य के उदय से मिलेंगे, वे पुरुषार्थ से नहीं मिलते। एक अपेक्षा है कि वे पुरुषार्थ से नहीं मिलते, दूसरी अपेक्षा है वे तुम्हें पुरुषार्थ से मिलते हैं। पुरुषार्थ माने खुद की तुम्हारी निर्णय करने की क्षमता होगी तभी तुम उनको पहचान पाओगे, तुम उनको समझ पाओगे, उनको प्राप्त कर पाओगे। वे सामने तुम्हारे खड़े रहे और तुम पहचानो ही नहीं तो तुम्हें मिल जाएंगे वो। वे तो पुण्य के उदय बाहर के संयोग मात्र है, तो संयोग तो सामान्य अन्य के संयोग है, जैसा उनका संयोग हो जाएगा, उसमें क्या होगा। इसलिए जब जीव की स्वयं की पात्रता होती है, प्रयत्न होता है, तो फिर उसका कार्य निमित्त सहज रूप से वो उसको उपलब्ध उस जाति के होते ही होते हैं। और यदि स्वयं की पात्रता नहीं हो, योग्यता नहीं हो, पुरुषार्थ नहीं हो, तो निमित्त तो जीव के लिए अनंत बार मिले, पर उसका हुआ क्या। इसमें ये बताया गया है कि जैसे पुण्य का उदय को तो बाहर संयोग है, और पुरुषार्थ स्वयं का वीर जब काम करे, तो अब जैसे मान लो सब खड़े हैं और अपन नहीं पहचान पा रहे हैं, या तो अपना वीर तो वही है उसी समय है, लेकिन ये है कि अपना पूर्व जन्म का पुण्य का उदय होगा क्या उसमें, कि अपन पहचान नहीं रहे, तो ये पाप का उदय हुआ ना कि हम नहीं पहचान पा रहे, खड़े सामने। तो भाई वहाँ पे वीर का तो कुछ पुरुषार्थ का तो कोई काम ही नहीं है। उधर क्या है, पूर्व जन्म के पाप को उदय नहीं का प्रश्न है। हमारा प्रश्न इतना सा है, सतगुरु खड़े हैं, तो अब हम पहचान नहीं पा रहे, तो हमारे पूर्व जन्म के पाप का उदय है। पाप का उदय किसे कहते हैं, पाप के उदय की क्या परिभाषा है। बाह्य सामग्री का ना मिलना। बाह्य सामग्री तो सामने खड़ी है। और एक तरफ इसमें इस प्रश्न में ये कह रहा है कि पुरुषार्थ अपने वीर पे लगता है, अपने द्रव पे लगता है। वीर गुण की पुरुषार्थ वीर गुण की मतलब वो पर्याय का मतलब सुखा करने फिर वीर गुण को क्या करने। बस इतना ही समझना है कि हमारा
कि सदगुरु सामने खड़े तो हमारे पूरे जन्म के पाप को उदय है जो हम आपको नहीं पहचान पा रहे। जो पहचानने में पाप को उदय हुआ उनका, कहाँ पुण्य का उदय है ना वो जो कि तुम्हारे पुरुषार्थ की कमी है, तुम्हारा प्रयत्न की कमी है, पात्रता की कमी है। अपनी कमी है पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको उदय क्यों फैलाएगा? तो सामने खड़े पुरुषार्थ की कमी है। देखो, इस संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रश्न उत्तर उठाए हैं। उसमें उन्होंने ये दिया कि तू संसार के कामों में तो सब चतुराई बगाड़ता है, वहाँ सब पहचान, सब चीज़ें अपनी बुद्धि से पूरे निर्णय करता है। और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ को पुरुषार्थ खो बैठा है कि भैया हमारे पाप को दे चल रहा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। वो तो सब चतुराई बताएगा। वो तो जब जाने कि तेरे लिए कि तेरे पुरुषार्थ की हीनता अथवा तेरी बुद्धि की कमी, कि जब तू वहाँ अपनी बुद्धि ना चलाए और वहाँ जो कछु है भैया हमारे पाप को दे, कछु नहीं करे, जो कछु हो रहा हो स्वीकार करे, तो होते तो सारी की सारी पूरे प्रयत्न कर करके सब जगह अपनी बुद्धि लगाएगा। और यहाँ कहता है हमारे पाप को दे, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। जैसे चाहा हुआ नहीं मिल रहा, हम चाह तो रहे हैं कि सदगुरु मिल जाए और सामने भी खड़े और हम नहीं पहचान पा रहे। हम वही तो बता रहे हैं। नीति का एक दूसरा श्लोक पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणी ना मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा। हिंदी में अपन को नीति के श्लोकों में पढ़ाया जाता है कि कार्य पुरुषार्थ से होता है, कोरे मनोरथ से इच्छा करने से नहीं होता है। कैसे दृष्टांत दिया? क्या सोते हुए सिंह के मुँह में मृग प्रवेश नहीं कर जाते। उस सिंह के लिए जंगल में मृगों को खोज करके और ग्रहण करना पड़ता है। दृष्टांत तो वो एक दृष्टांत एक देश लगाना हो। तो ऐसे ही अकेली मात्र इच्छा करते रहने से कार्य नहीं होता है। इच्छा तो है, पर इच्छा के अनुकूल पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी क्या? तो जब तक अपने लिए क्या है उस जाति का प्रयत्न नहीं हो जीव का, भाई बुद्धि पूर्वक तो टोडामल जी ने लिखा पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नहीं, कर्मों के उपसम क्षय शोपसम के हम करता नहीं, वो ऑटोमेटिक होंगे। और जिस समय कार्य होता है उसको काल लब्धि कहते हैं, और जो कार्य होता है उसे होनहार कहते हैं। और जब जीव क्या है, जब पुरुषार्थ करता है तो कर्मों के उपसम क्षय से उपसम होते हैं। तो जब जीव पुरुषार्थ करता है तो सारे समवाय पूरे प्राप्त होते हैं उसको, और पुरुषार्थ नहीं करे तो बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे, भैया हम तो भागों को ऐसा ही है बताया, हम क्या करें। भाग के उदय को और जगह नहीं बैठो रे, रोटी खावे नहीं मिले कहीं भी, हमारा भाग में नहीं है, सब नहीं मिल रही। होते तो उठा पटक करके दौड़ लगा करके जैसे तैसे जैसे हुआ वैसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। नहीं, प्रयत्न अलग चीज़ है, रुचि अलग चीज़ है। रुचि तुम्हारे खाने की है, प्रयत्न उस संबंधी आपको प्राप्त करने के लिए योजनाएं सब सिद्ध करना है। फिर ऐसे भी अभी आपने समझाया कि ऐसे भी घटा सकते हैं इसको, कि जैसे कि आपने कहा था कि मंजिल को प्राप्त करना पूर्वचर और सहचर निमित्त तो होते ही होते हैं। वो उसके व्यवहार का पूर्वचर सहचर होता। जब परमार्थ का लक्ष्य होवे तो उसके पूर्व में उस परमार्थ को पाने के लिए जो व्यवहार है वो होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए तुम्हारे लिए अब भोजन करना है, तो भोजन करने के पहले पूर्व में जो उसकी सामग्री आदि है वो जुटाने का कार्य होगा कि नहीं होगा। कैसी रोटी बन जाएगी। ऐसे ही जिसको अपने स्वरूप की आराधना करना है तो उसके लिए पूर्वचर में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य करके उनका उपदेश सुनना, ये सब होगा कि नहीं होगा। 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का निर्णय जीव करेगा कि नहीं करेगा। और फिर उस जाति का पर पदार्थों से पृथक अपने
द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके उस तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा। 5 लब्धियां बतलाई हैं तो वो सारी 5 लब्धियां उसमें आएंगी कि नहीं आएंगी। भाई समझने का क्षयोपशम, उस जाति की विशुद्धि है, पर अपने लिए भगवान जैनेन्द्र के उपदेश को श्रवण आदि करना, फिर उस पर जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग करना, और प्रयोग तब तक करते रहना जब तक अपना कार्य नहीं हो जाए, तब जा कर के वो कार्य होगा। तो वही है मार्ग, और अलग अलग तो है ही नहीं है सब। देखो ऐसा है कि जो भी कथन होते हैं किसी विवक्षा से कर दिए जाते हैं। उनने दीक्षा ले ली, अब भले ही वो अज्ञानतापूर्वक ले ली, भावना से ले ली, पर अगर वे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बनेंगे, जैसे मान लो आदिनाथ भगवान के संग 4000 राजा दीक्षित हो गए, अब भी दीक्षित अकेले हो जाने से तो कल्याण नहीं हो जाने। दीक्षा तो उन्होंने बाहर से संसार से निवृत्ति ले ली, परंतु आत्मकल्याण की मार्ग के लाने क्या करने पड़े जो तो समझने पड़े कि नहीं। पूरी आत्मकल्याण की प्रोसेस तो अपनाना पड़ेगी कि नहीं। अब नहीं अपनाओगे तो अकेली दीक्षा ले भी, तो अनंत बार ले ली दीक्षा ऐसी। मुनि विद्धार अनंत बार गिरे को उपजायो, पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो अकेली दीक्षा ही कार्यकारी थोड़ी है, क्योंकि संगे फिर अब दीक्षा को सार्थक करने का अपने जीवन में पूरा प्रयोग भी तो होने चाहिए कि अपन ने अब निर्वृत्ति तो ले ली, अब अपन को स्वरूप प्रवृत्ति करने के लाने अब क्या करने। तो ये जो है इन सब बातों को अपन को समझना चाहिए कि बाही में सत्पुरुष का मिलना वह पुण्य का कारण है, वे पुरुषार्थ से नहीं मिलते। माने वो पुरुषार्थ से नहीं मिलते का मतलब क्या, बाहर के निमित्तों का संयोग मिलना वो सब उदय प्रमाण है, परंतु अब उन सत्पुरुषों को पहचानना और उनको समझ करके उनके उपदेश को समझना और फिर उसको जीवन में प्रयोग करना, ये तो सब तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। भाई बाह्य निमित्त पुण्य के उदय में मिलेंगे, परंतु तत्व निर्णय उनको समझना, निर्णय करना जीवन पर, ये तो पुरुषार्थ होगा उसमें। अकेले भी करवा दे तुम्हारा कल्याण। तो कहते हैं पुरुषार्थ से नहीं मिलती, माने वो संयोग पुरुषार्थ, माने उस संयोग में तुम्हारी नहीं चलेगी, परंतु संयोग को सत्संयोग उनका स्वरूप समझना, ये तुम्हारे सब पुरुषार्थ का काम है। पुरुषार्थ तो चैतन्य में कार्य करता है, ये चैतन्य का तत्व निर्णय करना ये भी चैतन्य का कार्य है, और सच्चे देव सद्गुरु को समझना ये भी पुरुषार्थ का कार्य है। चैतन्य स्वयं स्वतंत्र है, उसमें स्वभाव को प्रकट करना वह अपने हाथ की बात है, और सत्पुरुष का योग प्राप्त होना वह पुण्य का प्रकार है। उस प्रकार का पुण्य हो तो उनका योग मिल जाता है, वह पुरुषार्थ करने से नहीं मिलता। माने जो निमित्त है वो निमित्त तो निमित्त के रूप में ही मिलेंगे, परंतु निमित्त की समझ और उनके उपदेश को समझना और उसको अपने जीवन में लागू करना, ये कैसे होगा। ये तुम्हारा सब पुरुषार्थ है। स्वयं भावना भाए और ऐसा पुण्य बन जाए तो सत्पुरुष मिल जाते। माने तुमने इस प्रकार का जो है भावना भाई हो, और भावना भा करके नहीं भी भाई हो, तुम्हारे कभी कभी क्या होता है निगोश से जीव निकला, और तो कौन सी भावना भाई, और सीधा यहाँ आकर के सीधे समोसण आदि में यहाँ उनको जैन कुल में पैदा हो गया, और जैन कुल में पैदा होकर के तीर्थंकर आदि का सानंद मिल गया, तो वहाँ को उस जाति का पुण्य ऑटोमेटिक भी बन जाता है। जब तुम्हारी पात्रता होती है तो उस जाति का पुण्य ऑटोमेटिक बन जाता है, और वैसे तुम्हारे लिए संयोग ऑटोमेटिक मिलते। अब यहाँ आकर के तुमने उनका उपदेश सुना, सुन करके समझा, समझ करके उसको अपने जीवन में लागू किया, लागू करके कल्याण कर गए। इसलिए जिसको कल्याण करने की रुचि और पात्रता जागृत होती है, वो जहां होता है वहां से उसके लिए रास्ता मिलता है, और सहज रूप से उसके लिए निमित्त भी उसके योग मिलते ही है। तो उसमें निमित्तों की तरफ उसका विशेष माने उसका प्रयत्न या उस तरफ ध्यान नहीं देना। उसका लक्ष्य तो आत्मकल्याण का है,
और आत्मकल्याण का है तो उसके योग्य वो सब साधन खोजेगा ही खोजेगा। अब कल्याण करना है, जिसको डॉक्टर बनना है तो क्या करेगा? आपको डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर जिससे बना जाएगा तो ऐसे पूरी की पूरी सब योजनाएं बनाएगा कि नहीं बनाएगा? डॉक्टरों के सानिध्य करेगा कि नहीं करेगा? खोजेगा डॉक्टरों को नहीं अच्छे से अच्छी कि भैया कौन के सानिध्य में हमें सीखना है, कौन से हमारे लिए कॉलेज में भर्ती होना है जहाँ हमें अच्छी डॉक्टर की पढ़ाई, तो वो डॉक्टर ही पढ़वाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा उसको? तो ये जो व्यवहार में समझदार है वो परमार्थ में भी समझदार होता है। अगर समझना चाहे तो बुद्धि तो वही है जो कम में बीरा सो धम में बीरा। जो लोक में जिसका ज्ञान जागृत है तो परमार्थ में नहीं होगा जागृत, पर जरूरत है उसकी उस जाति की रुचि, उस जाति का प्रयत्न करने की। भाई जिसमें ताकत है, टोडा मंजूरी थी, जो 7वें नरक जाने का पाप कर सकता है वही तो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर पाएगा, पर जरूरत है दिशा बदलने की। अभी जो ताकत उल्टी तरफ लग रही है वही ताकत से लट जाए तो वो इसी ताकत से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि पुण्य अलग वस्तु है और भीतर में आत्मा को प्रकट करना वह अलग बात है। सत्पुरुष का मिलना माने बाई का संयोग तो वो पुण्य का उदय है, पर उनकी पहचान, उनके द्वारा बताए हुए तत्व को समझना ये पुण्य के उदय से कि पुरुषार्थ से हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर में अपने लिए अनेकांत दृष्टि से विचार करना है। किसी विवक्षा से उत्तर है पर उसके संगे और दूसरी विवक्षाएं भी समझना है। अब आगे दिया है इसमें, सत्पुरुष का ना मिलना वह क्या पाप का कारण है? क्या कह रहे हैं? सत्पुरुष का ना मिलना क्या पाप का कारण है? सत्पुरुष का ना मिलने का अर्थ अपने उस प्रकार का पुण्य का योग नहीं है, पाप का उदय है। इस पंचम काल में जिनदेव शास्त्र गुरु का योग प्राप्त होना दुर्लभ है, असंभव नहीं है, दुर्लभ है। साक्षात देव शास्त्र गुरु का नहीं मिलना साक्षात देव शास्त्र गुरु का नहीं मिलना वह अपने पुण्य की कमी है। उस प्रकार के पाप का उदय है कि इस दुष्सम काल में जन्म हुआ है। पुण्य पाप के कारण संयोग होते हैं, वह अपने हाथ की बात नहीं है। अपनी भावना हो और तदनुसार पुण्य बन जाए तो पुण्य से सत्पुरुष का सहयोग मिलता है। तो देखो क्या है, हमने बताया ना कि प्रश्न उत्तर किसी एक विवक्षा आदि से दिया जाएगा, उसमें कई विवक्षाओं से अपन को विचार करना चाहिए। अब जैसे हम लोगों की भावना है, वो भावना है सबकी, आपके द्वारा आपके प्रवचन दो दिन हो रहा है, शुक्रवार हो शनिवार हो, दिन में सुनो, और दिन में 7 दिन हो रहे हैं, तो लाभ तो लेते नहीं है। और हमारी भावना है ये उल्टी भावना है। अरे हम ये कह रहे हैं, हम सुनो तो रविवार छुट्टी पे चले जाते, लाभ मिलेगा कहाँ से ये बताओ? दिन में है देखो, जितने लोगों को कल्याण करना है उतने लोग आ जाते हैं यहाँ पर। जितनों को नहीं करना है उतने उनके घर घर थोड़ी हम उपदेश देने जाएंगे। अब इसी में आए कि अपनी भावना हो तो ऐसा पूरा पुण्य का बन जाता है। तो हमारी भावना है इतवार के भावना है, इतवार के आप पूरा निमित्त के हाथ जोड़ करके नहीं, वो तो उदय जब तुम्हारा सही होता है तो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक मिलता है। अब तुम्हारे पुण्य का उदय तुम्हारे घर के सामने है थे, और उतना कहेंगे हमारे तो महापुण्य का उदय आ गया, और अब करेंगे हमारा पुण्य का उदय आ जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कल्याण नहीं करना है, तुम्हारे लिए कल्याण कराना है, समझ रहे ना? तुम्हें कल्याण करना होता तो ऐसे तुम्हारे प्रश्न नहीं होते।
सामने थाली लगी है और कहोगे साहब उठे जाके परसों सबके लाने थाली तो हम भोजन कर लेंगे। ये भोजन करने की रुचि नहीं है ये। अरे अपने लिए आज वर्तमान में सोनगढ़ लोग जाते थे घर परिवार छोड़ करके, महीनों महीनों रहते थे, और अपन घर पे हमारे घर पे और आ जाओ तो और बढ़िया, सबसे अच्छा है। रोटी खाते रहे होते हो तुम हमें उपदेश दे दो। 6 महीना वो बच्चे छोड़ जाते हैं, सोनगढ़ चले जाते हैं। जिनके लिए कल्याण करना होता है वे कोई जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से हमारा कल्याण हो जाएगा, वे मर पच करके वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जिसको कल्याण करने की रुचि होती है, चंपा बहन छोड़ करके कहाँ से, उधर छोड़ करके रातों रात बिना टिकट के गाड़ी में बैठ के आ गई थी। अपन देखो, अपनी पात्रता देखो, अपनी रुचि देखो, अपना प्रयत्न देखो, अपनी भावना देखो कौन सी टाइप की चल रही। जिनको कल्याण करने की भावना होती है, मर पच करके कैसे ही हमारा कल्याण हो, वे पूरे समर्पण होकर के उस कार्य को लग जाते, अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते, और अपन अपनी दो ही काम होते रहे अपने, समझ रहे ना, कि इधर अपने सब विषय सुविधाएं संसार के सुख भी नहीं छूटे और आत्मकल्याण भी अपन कर लें। इसलिए भाई ये क्या है, ये मार्ग कोई अलग अलग क्वालिटी का मार्ग है। इसमें व्यक्ति के लिए जिस जाति का प्रयत्न चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, समर्पण चाहिए, उस जाति का नहीं होगा तो कल्याण ऐसे नहीं है जिसमें सारी सब छोड़ करके अपन को अपने में समाना है। तो वहाँ तुम्हारे लिए कौन सी शर्तें हैं, किस शर्त के आधार पर सब छोड़ोगे तुम? मोक्ष मार्ग में शर्तें नहीं चलती बाहर की। लोक में भी अपन जो सच्चे हृदय से जो है, जैसे जिसको समर्पण होता ना, तो वो कहता है भैया जिस कीमत पर तुम्हारे संग हमें रहना है रहेंगे, हमें कोई शर्त नहीं अपनी। बोलते नहीं कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। जब प्यार में शर्तें नहीं होती तो धर्म में कौन सी शर्त चलेगी? लोक में भी अपन देखते कि जिस पे समर्पण व्यक्ति को होता, वो कहता कि हर हालत में हमारे लिए, हमें हर कीमत पे हमारे लिए हम कार्य करेंगे, हमें कोई शर्त नहीं चाहिए। पहले जब शादियां होती थी तो बच्चियों की परीक्षा की जाती थी कि जा बताओ भाई कि तुम्हारी क्या रुचि है, तुम क्या चाहते? कि हमारी एक ही रुचि है कि हमारी ससुराल, हमारे पति जिसमें सुखी रहें, संतुष्ट रहें, हमारी वही रुचि है, हमारी कोई रुचि नहीं है। और वो कहे हमारी तो क्या रुचि है, हमें जो चाहने तो हो गई शादी। फिर तो यही की रुचि की पूर्ति करेंगे कि हम अपनी व्यवस्था बनाएंगे। तो यही से तो परेशान है ना सब लोग। पहले बिना शर्त के जो है माता पिता जहाँ जैसे कर देते थे, जिंदगी भर पूरा समर्पित होकर के, कभी कुछ नहीं पूछते थे। और आज कितनी नाटक नौटंकी होती हैं और फिर भी कितने परेशान हैं 24 घंटे तक। तो मोक्ष मार्ग में कोई बाहर की नखरी नहीं चलती। यहाँ तो अपने लिए जैसे हमारा हाथ में हो वैसा कार्य करना। हमको कुछ भी जीवन की बाजी लगा देने पर भी हमारा कल्याण हो, तो मेरा मौत की कीमत पर भी हमें अपना कल्याण करना है। मृत्वा को तू हलीसन, मर करके भी हमें अगर अपना कल्याण हो तो हमें स्वीकार है। हमें जीवन नहीं चाहिए ऐसा मिथ्यात्व पूर्वक का, हमें सम्यक पूर्वक का मरण स्वीकार है। किसको स्वीकार है? मर तो रही है, अनंत अनादिकाल से मर ही रहे, क्या कर रहे बताओ? बिना आत्मबोध के जीवन है कोई क्या? भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करते हैं। द्रव्य से तो मरण होता नहीं, कोई द्रव्य का तो नाश होता नहीं है। क्या होता है? निरंतर अपने स्वरूप का विस्मरण करते रहना, वही तो मरण है अपना। और क्या है कि भैया हमें अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए शरीर छूट जाए, हमें कोई चिंता नहीं। बाहर को तो सब अपनो है कहते हैं, जिसको अपन पकड़े बैठे जबरदस्ती माने बैठे।
छोड़ने में तकलीफ हो रही है, तो जाएगा एकदम छूट के तब क्या क्या होगा? तब सोचो कि भैया हमारी कितनी पात्रता जग रही है और कितने हम जो है पात्र हैं धर्म के। ये आपकी एक एक बात याद आती है, घर पे भी भले कुछ भी हो बहुत याद आती है। एक एक कुछ काम करते हैं, कुछ विपरीतता होती है, कुछ होता है तो आती है याद। अब आती है तो तुम अपने लाने कल्याण के लाने करती हो, उसमें भाई हित तो अपना है तो याद आती है, और अगर हित नहीं हो तो याद करने से क्या फायदा है? जिसमें तुम्हारा अहित है उसको याद करते रहो, उससे क्या बनने तुम आओ। आज तक कर तो वही रहे बन कि जिसका करने चाहिए था विस्मरण, उसका करते रहे स्मरण, और जिसका करने था ये स्मरण, उसका कर रहे विस्मरण। इसलिए चल रहा है जन्म मरण। रात दिन अपन जहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, जिनमें अपना है नहीं उनमें अपन लगा रहे, और जहाँ अपना बुद्धि लगाना चाहिए स्वरूप में सूतर पे अपन भूले हुए हैं सब। इसलिए चतुर्गति में घूम रहे। अभी जिम्मेदारी कौन की? इसलिए भाई ये तो कोई अलौकिक माने मार्ग है ये, और इस मार्ग को जिसके अंदर में भा जाता है वो हर कीमत पर, फिर किसी कीमत पर इस मार्ग को नहीं छोड़ सकता। वो सब कुछ छोड़ देगा परंतु वो अपने स्वरूप दृष्टि, धर्म की दृष्टि नहीं छोड़ सकता है। उसको कोई शर्त नहीं है उसमें। शरीर के छूट जाने पर भी, तन छूट जाए, सब छूट जाए, पर हम अपनी स्वरूप दृष्टि नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी धर्म की रुचि नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अपना उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और उसको छोड़ दोगे तो 2 ही दिन से जाओगे, वो भी नहीं मिलेगा, और बाहर की चीज़ें तो मिलना ही नहीं है। इसलिए भाई अपन थोड़ा गंभीरता से समझो, जो अपने लिए विषय मिल रहे हैं ये कोई सामान्य विषय नहीं है। इन विषयों को अपन गंभीरता से समझो, और उतनी गंभीरता ला करके जीवन में और अपन उस प्रकार का जीवन जीने का प्रयत्न करो, और बाकी सब फालतू की चीज़ें छोड़ो। संसार को अनादिकाल से अपन ने ये सब दुनिया के विकल्पों में उलझे रहे हैं, और ये सब औपचारिकता में बच्चों जैसा जीवन अपन ने आज तक जिया है, गंभीरता से नहीं जिया। तो ये जो है इस प्रकार से अपन को ये एक एक प्रश्न माने इनकी सारी विवक्षाएं अपनी समझ में आ जाएं, तो फिर वास्तव में जो है अपना हित होने में कोई रोक नहीं सकता। अपना आत्मा का हित होने से कोई रोक नहीं सकता उसको, दुनिया में किसी में ताकत नहीं है। अब ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, पर वो इस प्रश्न के लिए अपन को बहुत, इसके लिए पूरा अलग से एक पूरा घंटा चाहिए। ये प्रश्न जो है बहुत ज़बरदस्त पूरा प्रश्न है। पूरे जो है 2 पेज का प्रश्न है ये। चलो देख लो, पढ़ लो, हमें क्या है। देखो पढ़ते हम पढ़ देते हैं, पढ़ो। प्रश्न: तत्व का यथार्थ निर्णय होने पर क्या होता है, वह समझाने की कृपा करें। तत्व का यथार्थ निर्णय होने से वह स्वासन्मुख होता है। इधर भी पांव और उधर भी पांव, ऐसे दोनों में पांव रखकर भीतर प्रवेश नहीं होता। थोड़ा बाहर का और थोड़ा भीतर का आत्मा का रखे, ऐसा करने से आत्मा प्राप्त नहीं होता। कि तुम्हारे सब प्रश्न उत्तर इसमें आ रहे हैं। हमारे ही आ रहे हैं, सही में ही आ रहे हैं। थोड़ी रुचि बड़की और थोड़ी आत्मा की रखने से कभी आत्मा प्रकट नहीं होता। सर्व प्रकार से आत्मा की पूर्ण रुचि रखे, किसी अपेक्षा से किंचित भी बाहर की रुचि न हो, तभी आत्मा प्रकट होता है। आत्मद्रव्य ऐसा निरपेक्ष और निर्विकल्प है कि उसमें शरीर नहीं है, विकल्प नहीं है, तथा उसमें बाहर का सुनना, देखना, बोलना ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। वे कोई साधन नहीं है। इस प्रकार जिसे अंतर से सर्व अपेक्षाएं छूट जाती हैं, बाहर की रुचि की सब लाट टपकना बंद हो जाती है। और अंदर की परिपूर्ण रुचि होती है, तभी वह अंदर में जाता है। बाहर का सब एकदम नहीं छूट जाता, वह सब हो, परंतु बाहर रुचि तो बिल्कुल छूट जाती है। जिसको समस्त बाहर छूट गया है कि मुझे शरीर का कोई साधन नहीं चाहिए,
नहीं मुझे कुछ बाहर देखने का कौतूहल है और ना ही कुछ सुनने का। इस प्रकार बाहर से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे अंदर में, मेरे द्रव्य में जो है उससे मैं संतुष्ट हूँ। ऐसी रुचि हो तो भीतर से एकत्व छूटता है। भीतर से एकत्व छूटता माने बाहर का एकत्व छूटता है। और सर्व प्रकार से आत्मा ही उसका सर्वस्व हो जाता है। आत्मा ऐश्वर्यवान है, उसे स्वयं देखा तो नहीं है। भाई अभी तो आत्मार्थी जीव की बात चल रही ना, अब उसको देखा तो नहीं है, परंतु उसके लिए जो है आत्मानुभूति में भी नहीं आया है, तथापि उससे पूर्व ही ऐसा विश्वास कर लेता है कि चैतन्य का स्वघर ही मेरा घर है। उसे ऐसा लगता है कि बाह्य ऐश्वर्य की अपेक्षा चैतन्य का ऐश्वर्य कोई अनोखा है। उस ऐश्वर्य की महिमा में, महानता में, उस ऐश्वर्य की महानता में वह कोई शंका नहीं करता। बाह्य ऐश्वर्य छूट जाएगा और आत्मा के ऐश्वर्य में कोई न्यूनता होगी तो वह इससे अल्प होगा, तो ऐसी शंका नहीं करता। मैंने बाहर के हमारे संयोग भोग ये सब छूट जाए और हमें अंदर में कछु मिले नहीं तो ऐसा तो नहीं है कहूँ, ऐसी उसके लिए शंकाएं नहीं होती कछु भी। जैसे मनुष्य का जिस प्रकार जिस घर में लालन पालन हुआ हो, वह घर चाहे जैसा हो, तब भी अन्य का, धनवान का घर देखकर उसे असंतोष नहीं होता, अपने घर में संतुष्ट रहता है। वैसे ही चैतन्य का निज ग्रह ही मेरा ग्रह है, ऐसा विश्वास आने पर अन्य सब छूट जाता है और उसे अंदर में संतोष आ जाता है। बाहर ऐश्वर्य चाहे जैसा हो, तथापि मेरा जो ऐश्वर्य है वही मुझे चाहिए। इतना संतोष अंतर से होता है। सभी जगह से रुचि हटकर एक आत्मा की ही रुचि हो जाए तो आत्मदेव अंतर से प्रकट होता है, अन्यथा प्रकट नहीं होता। यथार्थ निर्णय वाला ऐसी शंका नहीं करता कि बाहर का सब छूट जाए तो भीतर क्या होगा। उसे अभी भीतर कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु श्रद्धा बराबर करता है। आत्मा में अनंत गुण हैं और वे दृष्टिगोचर नहीं है, तो अंतर में क्या होगा। अभी दृष्टिगोचर नहीं है, अंदर में होगा कि नहीं होगा, ऐसी शंका उसे नहीं होती। चैतन्य देव जो कि परिपूर्ण है, उस चैतन्य देव का घर ही मुझे चाहिए। बाहर में चाहे ऐसा हो, उसकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे तो अपना निज ग्रह ही चाहिए, दूसरे का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरे का भले ही चाहे जैसा हो, वह उसका घर उसके पास रहा, मुझे तो अपना ही चाहिए। ऐसी भीतर तृप्ति से, भीतर से ऐसा निर्णय रुचि करके, विश्वास करके आगे बढ़ता है। एक बार ऐसी श्रद्धा करे कि वह चैतन्य अनुपम है, फिर किसी शंका में नहीं रुकता। राजा का महल मेरे किस काम का, मुझे तो अपना निज ग्रह चाहिए। जैसे ही जड़ की शक्ति जड़ में रही, वह किंचित मात्र मुझे नहीं चाहिए, अपनी चैतन्य शक्ति ही मुझे चाहिए। यह विभाव तो दुख का घर है और परद्रव्य है, उसे लेने जाऊं तो वह मेरा नहीं होता, उल्टा दुख का कारण बनता है। इस प्रकार अंतर से परिपूर्ण रुचि प्रकट हो, तभी एकत्र बुद्धि छूटती है। मैंने पर पदार्थों की एकत्र बुद्धि तभी छूटती है जब अपने द्रव्य की ऐसी रुचि पैदा हो जाए, एकांत से बिल्कुल, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मुझे तो अपना स्वरूप ही चाहिए और मुझे दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए। यथार्थ निर्णय वाला फिर कहाँ से चलायमान होगा, क्योंकि वह ऐसी श्रद्धा करके आगे बढ़ा है कि फिर शुद्ध नहीं होता, क्योंकि जड़ में कोई विशेषता है ही नहीं। उसे भीतर का भले ही दिखता नहीं, तथापि विश्वास करके अंतर में जाता। मैंने तत्व निर्णय का उसको इतना पक्का निर्णय हो चुका है कि जैसे सम्यक दृष्टि को होता है, ऐसा निर्णय उसको हो चुका कि वास्तव में इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। क्यों कि प्रत्यक्ष देख रहा है, यहाँ का अपन आए थे, अपना कुछ था नहीं, कुछ समय अपन यहाँ रह रहे हैं, अभी भी कुछ लिए नहीं फिर रहे, कल्पनाओं में लाए फिर रहे अकेले, और यहाँ से जाना है तो कुछ लेके जाना नहीं, अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकते और पर को ग्रहण कर नहीं सकते, तो अपने आत्मा के अलावा अपना है क्या कुछ।
तो अब अपन को काय को जबरदस्ती पर की तरफ अपन लाट टपकाते फिर रहे, काय को अपन उलझे फिर रहे उसमें। तो ऐसा उसको दो टूक निर्णय ज्ञान में, क्षयुपसम ज्ञान में, पहले परोक्ष ज्ञान में हो गया। अब उसके लिए बस एक, अब तो बस वो जैसे बच्चा जो होता ना, जब वो किसी चीज़ पे मचल जाता है कि हमें तो चाहिए, तो अब उसके लिए माँ बाप को वो चीज़ दिलाना पड़ेगी, चाहे पैसे हो चाहे नहीं हो, कहीं से लाओ, पर चाहिए उसको। ऐसे ही जब कोई अपने स्वरूप पर मचल जाता है तो अब उसके लिए तो स्वरूप प्राप्त चाहिए होगा, अब उसके लिए कोई रोकने में समर्थ नहीं। निर्णय वाले जीव की बात चल रही है अभी तो। अपनी ही कमी के कारण से हम आज तक भटक रहे, कोई दूसरा नहीं भटका रहा अपन को। अपन अपनी खुद की अरुचि के कारण से स्वरूप की और इधर संसार में भटक रहे। और जिस दिन अपन को ऐसी स्वरूप की रुचि हो जाएगी, उस दिन दुनिया में 3 लोक में, इनका एक वाक्य है ना कि अंदर से उठी हुई भावनाएं 3 लोक ब्रह्मांड पर पलट जाएगा, परंतु उसकी भावनाओं को कोई अब रोक नहीं सकता। अंतर में दिखता नहीं है, अनुभव नहीं है, तथापि स्वयं अमुक न्यायों से श्रद्धा करता हुआ, गुरु वचनों पर श्रद्धा रखता हुआ आगे बढ़ता रहे, समस्त बाहर रुचि छूट जाती है। मुझे तो अपना जो स्वाद है वही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। ऐसी विकल्प में श्रद्धा करता हुआ आगे बढ़ता है, उसे अभी दिखता नहीं है, तब भी श्रद्धा मैंने 3-4 बार दिखता नहीं आ गया अभी, क्योंकि अभी तो मैंने आत्मार्थी है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो अभी स्वरूप का अनुभव नहीं है। फिर भी उसको ज्ञान में इतना पक्का निर्णय हो गया कि वास्तव में अपने स्वरूप के अलावा अपना कुछ नहीं, ऐसा पक्का निर्णय हो गया। अब भी श्रद्धा करके आगे बढ़ता है और ऐसी दृढ़ श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ी हुई परिणति वापस लौटती नहीं। उसे अंतर में राग की रुचि छूट जाती है, उसे गुरु वचनों पर विश्वास है और स्वयं अंतर में अमुक अपने स्वभाव से निश्चय करता है। इस प्रकार वह युक्ति के अवलंबन से निर्णय करके आगे बढ़ता जाता है। शास्त्र में आता है ना कि आगम, युक्ति एवं स्वानुभव द्वारा निर्णय करना। पहले स्वानुभूति नहीं होती, परंतु प्रथम गुरु के उपदेश से, आगम और युक्ति से निर्णय करके विश्वास करता है। ये सब आपने पहले समझा दिया था, बैठे रहते हुए आपने सारी बातें बता दी तो नहीं पड़ेगा। वही पूरा का पूरा इसमें आ गया। तो कहाँ से क्या आएगा, और जो है वही तो आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। त्यागी साहब एक मन में हृदय में ज्ञानी के ये तो पक्का विश्वास है, वो समझ नहीं आता अकेले पढ़ने में, जो यहाँ बैठ के आपके वचनों से वही हम कह रहे हैं ना, संडे की संडे अपन चल हो गया था। उसके लिए जिन वाणी वंदना सत बार कंच पर में स्टेज भगवान